Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound my loves. आज की रीडिंग का टॉपिक है Who is coming to your life next. Okay, next आपकी लाइफ में कौन आने वाला है? Who is coming here with commitment, love life and yes, God किसको आपकी लाइफ में नेक्स्ट भेज रहे हैं? Who is coming, who is entering. सो आपके यहाँ पर बर्थ डेट्स हैं पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. ओके, आपके बर्थ डेट्स के अकॉर्डिंग आप जो है वो चूज़ कर सकते हो. एंड इफ़ आप इंट्यूटिवली जो है वो चूज़ करना चाहते हैं ग्रुप, तो मैं आपके सामने 2 पंख रख देती हूँ जिसके थ्रू आप जो हो वो चूज़ कर सकोगे. सो पाइल नंबर 1 आपके पास यहाँ पर लाइट पिंक पंख है और पाइल नंबर 2 आपके पास यहाँ पर पर्पल कलर का पंख है. ओके, ऑलराइट. पाइल नंबर 1 लाइट पिंक एंड पाइल नंबर 2 पर्पल. सो चूज़ अकॉर्डिंगली. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपकी टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको एंड आई विल सी यू देयर. हेलो लवली. पाइल नंबर 1, आपने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था. तो आज हम देखने वाले हैं कि क्या सिचुएशन है आपके यहाँ पर. व्हाट इज़ द एनर्जी कमिंग अप? हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ नेक्स्ट? लेट्स सी किसकी एनर्जी है आपके अराउंड. Okay, this is like Ace of Pentacles. Taurus, Virgo and Capricorn. इसके अलावा यहाँ पर एनर्जी है अर्थ साइन, काफ़ी कमिटेड एनर्जी है. ओके, अगैन यहाँ पे है 9 of Pentacles. अगैन अर्थ साइन, Taurus, Virgo and Capricorn. Okay, तो again, woo, King of Pentacles with the Devil energy. Guys, मुझे यहाँ पर ना ऐसे फील हो रहा है कि एज इफ आप जानते हैं किसी को, कोई है आपके अराउंड और मतलब काफ़ी कमिटेड एनर्जी है. मतलब यहाँ तो आपने काफ़ी हाई लेवल पे जा कर के मेडिटेशन किया है या मैनिफेस्टेशन किया है या आपने कोई और टेक्निक यूज़ किया है. बिकॉज़ आपके इर्द गिर्द जिस पर्सन की एनर्जी है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा नॉट रियली कमिटेड, ना सिर्फ कमिटेड है बल्कि यह पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है आपके अंदर. और ये इन्वॉल्वमेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा है, मतलब डेविल एनर्जी के साथ. मतलब इतनी ज़्यादा ये इन्वॉल्वमेंट है कि ये पर्सन अपनी ज़िंदगी आपके बिना मतलब दिस पर्सन इवन कांट अफोर्ड लिविंग विदाउट यू. मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर सकता इंसान कि ये आपके बिना कभी ज़िंदगी जी लेगा. ओके, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, मतलब मे बी पास्ट में इस पर्सन ने आपको कभी घोस्ट कर दिया हो या आपको छोड़ के चला गया हो या ये भी हो सकता है कि यह पर्सन आपको कमिटमेंट इश्यूज़ रहे हों. ओके, लेकिन अब यह पर्सन आपको वो तमाम खुशियाँ देना चाहता है जो कि आप डिज़र्व करते हो. विद 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी ये पर्सन जो है ना मतलब ये चाहता है कि आपके साथ एक ऐसी लाइफ गुजारे जिसमें फ्रीडम हो, जिसमें लाविश लाइफस्टाइल हो और जिसमें दुनिया की सारी खुशियाँ हों. 9 ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ना, 9 ऑफ पेंटिकल्स हमेशा इंडिकेट करता है एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना सिर्फ आपकी नीड्स पूरी हों बल्कि इसमें आपकी वांट्स भी पूरी हों. ओके, तो ये पर्सन जो है मतलब द किंग ऑफ पेंटिकल्स यू सी ओवर हियर. किंग ऑफ पेंटिकल इज़ द मोस्ट कमिटेड कार्ड इन द होल डेक. बहुत कमिटेड होता है और ये स्पेशली आपको मतलब फाइनेंशियल लेवल पर भी सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा करता है. ओके, और बल्कि इतना ज़्यादा कि इंसान ये चाहता है कि आप होली सोली इन पर डिपेंड कर सकते हो आंखें बंद करके. ओके, ये इंसान कभी भी आपको नहीं छोड़ के जाता. दिस पर्सन इज़ ऑलवेज विद यू.
ऑल द टाइम। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि विद एस ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है आप कोई नया काम शुरू करने का या नया जॉब या डिग्री कुछ ऐसा करने का सोच रहे हो। ओके, तो वो एनर्जी बहुत फ्रूटफुल रहेगी इन द लॉन्ग रन। दिस वाज अ जस्ट चैनल मैसेज आपकी जॉब वगैरह के लिए। दूसरी बात ये है, यहाँ पे डबल एनर्जी है। ऑब्वियसली ये जो पर्सन है जो भी है, मैं इधर 110% श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड भी हैं आपके लिए। ओके, इनकी मोहब्बत ना सिर्फ मतलब दिस पर्सन वेरी प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे ये सोच रहा है। ये पर्सन इमोशनल होकर के नहीं सोच रहा है। ओके, उसको ऐसे लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी प्रैक्टिकल लेवल पर, प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बहुत ही खूबसूरत रहेगी। ओके, लेकिन विद द डबल एनर्जी स्टिल ये इंसान कभी भी अपनी थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाया है आपके मतलब आपको लेकर के। यस, इसको आती हैं थॉट्स, इसको मतलब दूसरी किस्म की थॉट्स भी आती हैं आपके बारे में, और फिज़िकली अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है ये पर्सन आपसे, और ये किसी कीमत पर भी आपको नहीं खोना चाहता है। इसका अनहेल्दी अटैचमेंट है आपके साथ डबल कार्ड के साथ। ओके, ये इंसान बहुत जल्दी आपको शादी का न्योता, शादी का पैगाम, शादी का जो है ना मैसेज भी भेजेगा। बट लेट मी चेक आउट द एनर्जी कि कब तक ये ओके शादी का पैगाम जो है भिजवाने की एनर्जी में आया है। स्ट्रेंथ यानी कि प्रपोजल एंड नाइट ऑफ सोल। वो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि किसी ना किसी तरह से आपके साथ जो है वो ज़िंदगी एक नई शुरुआत करे। और स्ट्रेंथ कार्ड के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आपको वेडिंग प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से मिले। ओके, इफ़ देयर इज़ नोबडी, अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई भी नहीं है, आप एब्सोल्युटली सिंगल हो और आपका ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई आपको पसंद करता है, तो डेफिनेटली दिस इज़ फ्यूचर एनर्जी। ओके, लेकिन ये फ्यूचर, मैं आपको एक बात यहाँ बता दूँ ग्रुप नंबर 1, ये फ्यूचर मतलब फार फ्यूचर नहीं है, ये बहुत ही नियर फ्यूचर है, विद इन फ्यू मंथ्स वाला फ्यूचर। ओके, अगले 2 से 3 महीने आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, जो मैं इधर यहाँ देख रही हूँ। दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ यू गेटिंग मैरिड वेरी सून। ओके, इवन इफ़ यू आर इन 21, अगर आप 21 के हो या 20 के हो या 18 ईयर के, ऑब्वियसली अगर आप, फिर तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन रिश्ता आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है स्टिल, क्योंकि आई थिंक कोई है जो कि आप पे नज़र लगाए बैठे हैं, जो कि आपको चाहता है दिल ही दिल में, या उनके फैमिली मेम्बर्स, ये फैमिली पूरी की पूरी, आई थिंक पूरी फैमिली इंटरेस्टेड है ये आपके अंदर। एंड एस ऑफ कप्स, यू सी हुआ है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स तो होता ही न्यू प्रपोजल है, एस ऑफ कप्स तो होती ही न्यू मोहब्बत है, नई मोहब्बत, एक नई तरह से प्यार मोहब्बत, ये सब चीज़ें। ओके, सो मैं इधर स्ट्रांगली 110% मैं यहाँ बोल रही हूँ कि यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ आपको एक नया प्रपोजल, ये मैरिज प्रपोजल है, लव प्रपोजल है। ओके, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली कमिटेड, मतलब अपनी लव प्रपोजल में ये इंसान कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा। और पता नहीं क्यों यू आर रेडी टू गेट मैरिड, यूनिवर्स ने आपकी शादी का वक्त लिखा हुआ है जो कि आ चुका है। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकलो, ओवर थिंकिंग से निकलो, परेशानी के आलम में जो पड़े हुए हो, रात को देर देर तक सोचते रहते हो, उस चीज़ से निकलो, क्योंकि आपको खुशखबरी है। ओके, तो जस्ट ग्रैब दिस एनर्जी को पकड़ लो और हैंग सिचुएशन से निकलो। ओके, आई एम जस्ट चेकिंग योर एनर्जी। आप बिल्कुल हैंग हो, आपको समझ नहीं आता कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू, आपको समझ नहीं आता कि कैसे होगा, आपको यूनिवर्स से विश्वास करना मुश्किल लगता है, आपको ट्रस्ट रखना, बिलीफ रखना यूनिवर्स पे बहुत मुश्किल लगता है, जो कि सही नहीं है ग्रुप नंबर 1। ओके, दूसरा मुझे ऐसा लगता है हारोफेंट, यहाँ पे कुछ बड़े के इन्वॉल्वमेंट है, किसी एल्डरली पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, इनके फादर या मदर या इनके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर आपके, जो कि रिश्ता करवाने में काफ़ी ज़्यादा उनका रोल रहेगा, या उनके थ्रू रिश्ता हो सकता है, अरेंज मैरिज हो सकती है, अरेंज लव कम अरेंज हो सकती है। एनीवेज बहरहाल एल्डर्स का काफ़ी रोल रहेगा यहाँ पर शादी में।
रिश्ते में. ओके, ऑलराइट, यू गॉट द एम्परर एनर्जी, अगेन एल्डरली एनर्जी. मुझे ऐसे लगता है ग्रुप नंबर 1 कि आई थिंक ये पर्सन बहुत कमिटेड है, बहुत बहुत स्ट्रांगली कोई चाहता है. यहाँ पर इस फाइल में नीचे यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स भी था, मतलब ये तो कमिटेड होता ही है. एम्परर उससे भी ज़्यादा कमिटेड होता है. कुछ लोगों के केस में ये इंसान मैरिड हो सकता है पहले से, और स्टिल ये आपसे शादी करना चाहते हैं, मतलब डिवोर्सी वगैरह इस तरह का भी चांस है, किसी एक के लिए, सबके लिए नहीं. लेकिन ये पर्सन की एनर्जी ठीक है, मतलब ये पर्सन जो है ना ठीक है, पीछे इसका नहीं चल सका सही इसके प्रीवियस पार्टनर के साथ, लेकिन ये आपको खुश रखेगा. एम्परर की एनर्जी है, ये आपको वो सब देगा जो आप चाहते हो. ठीक है. ऑल्सो आई एम गेटिंग हेयर व्हील ऑफ फॉर्चून. वेल, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपकी किस्मत खुल चुकी हुई है. अब आप अपनी किस्मत को कोसना बंद कर दो कि मेरी किस्मत में ये नहीं तो वो नहीं. और दूसरी, मुझे पता नहीं क्यों आई एम गेटिंग वेरी एक्साइटेड एनर्जी, मतलब जैसे कि आपके सितारे जो बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी हुई थी, बिल्कुल आपकी फ़्लो, एनर्जी फ़्लो. मुझे ऐसे लगता है कि कुछ फ़्लो है, कुछ एनर्जी है, कुछ हलचल है. व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपकी जो है ना अब खुल चुकी है. आपका भाग्य जो आपको लगता था कुछ नहीं होना मेरा, वो तो अब ऑन है. नाइट ऑफ वैंड्स, अगेन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपको लेकर के. ठीक है. तो लव लाइफ में तो ऑब्वियसली आपकी, मैं ऐसे देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा न्यूनेस है, एक नई नई मोहब्बत है, सब कुछ नया नया है, और बहुत ही पैशनेट है ये पर्सन. पेज ऑफ वैंड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी देखता है और स्टॉक भी करता है. आपकी पिक्चर्स इसको बहुत पसंद हैं, और मतलब काफ़ी देर ये आपको देखता रहता है. आपकी पिक्चर्स, ये सब चीज़ें उसने सेफ रखी हुई है अपनी गैलरी में, स्क्रीनशॉट्स लेके या उस तरह. 10 ऑफ कप्स, वेल हैप्पी फैमिली है. आपको ऑब्वियसली इनसे जो है अपने बच्चे भी होंगे, प्रेगनेंसी न्यूज़ भी होगी. मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत ही आपका इनके साथ जो है ना फैमिली बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेगा. दूसरी है कि इनके फैमिली मेम्बर्स भी बहुत काइंड और लविंग हैं. तमाम लोग ये बहुत ही अच्छे हैं. और ऑल्सो यू कैन सी विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस दिस इज़ योर मदर इन लॉ एनर्जी. आई वाज चेकिंग हर. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मदर इन लॉ एनर्जी जो होती है उसमें ये है कि ये जो भी महिला है आपके मदर इन लॉ फ्यूचर की, ये बहुत ही वाइज लेडी हैं और प्रैक्टिकल हैं. ओके. ये कभी भी ऐसे ये ना मैं आपको कैसे समझाऊँ, जैसे कुछ लोग होते हैं सिर्फ इमोशंस से काम लेते हैं. जो देखा गुस्सा आ गया, गुस्सा, कभी बहुत गुस्सा, कभी बहुत प्यार, कभी लड़ाई, कभी झगड़ा. ये लेकिन इन पे इमोशंस हावी नहीं होते. ये जो आपके मदर इन लॉ की एनर्जी है ना, शी इज़ वेरी वेरी बैलेंस्ड इन इमोशंस. इमोशन ये हर महिला के बस की बात नहीं है, इमोशनल कंट्रोल, लेकिन शी इज़ द वुमेन ऑफ विजडम. ओके. किसी एक के केस में ये वर्किंग लेडी भी हो सकती हैं, या इन्होंने अपनी यूथ में काफ़ी काम वगैरह किया हो, टीचिंग या कुछ और बिजनेस या इस तरह. पेज ऑफ कप्स है अगेन. यहाँ पर सोशल मीडिया स्टॉकिंग, मैं आपको बताऊँ दूसरी बात यह कि ये पर्सन बहुत फ्रेंडली नेचर का होगा. ओके. आपका दोस्त होगा सबसे पहले. ठीक है. पति पत्नी या पर्सन बाद में होंगे, लेकिन उससे पहले ये जो है ना पसंद करेगा कि ये जो है ना वो आपका दोस्त हो. ओके. सो दोस्ती बहुत ज़्यादा इस ग्रुप में है आपके और आपके पर्सन से. सो वी विल मूव अहेड, और हम देखेंगे कि इनके जो नेम के लेटर्स क्या हैं. उसके बाद हम कुछ और देखने की कोशिश करेंगे ये क्या चीज़ है. और अगर आपको किसी पे है डाउट कि कौन है तो यू कैन वेरीफाई. ऑलराइट, you get K
and V and T M S Y Q E and G. ये D भी है. ऑलराइट, मैं कुछ और लेटर्स ले लूँ. आई थिंक ये कम है. ओके, H O and J. ठीक है. सो अभी हम उनके कुछ चार्म्स में देख लूँ आपके लिए. चार्म्स रीडिंग हो ले ज़रा आपके साथ. बल्कि ऑल राइट, कुछ चार्म्स हम देख लें आपके. ओके गाइस, दिस इज़ ऑब्वियसली द न्यू मून. ओके, मुझे ऐसे लगता है कि एज इफ़ एक नई शुरुआत है, एक नई मोहब्बत है, एक नया पैशन है आपके ग्रुप के लिए. ओके, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि एज इफ़ ये पर्सन जो है ना, कुछ लोगों के केस में अगर ये एक्स हुआ भी ना, स्टिल ये इंसान एक नई उमंग से आ रहा है आपके पास, एक नई एनर्जी के साथ आ रहा है. ये पुरानी एनर्जी नहीं है. ओके, दूसरी बात है, यहाँ पर है भी बटरफ्लाई और यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई भी है, बटरफ्लाई भी है. तो ऑब्वियसली एक तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है 110%. दूसरी चीज़ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर भी ये दिस बटरफ्लाई एंड ड्रैगन फ्लाई, ये सब चीज़ें होती हैं. मैं यहाँ पर 110% छोटी के साथ कह रही हूँ कि ये चीज़ आपको मतलब एक तो स्पिरिचुअलिटी में ग्रो ये रिश्ता आपको करेगा, आपका डिवाइन पर से बिलीफ और मज़बूत बनाएगा. ओके, और दूसरी बात यह है कि ये एक अगर हो सकता है आपको 555 बहुत नज़र आ रहा हो आजकल, या 222. ओके, तो ये एंजल नंबर्स को भी इंडिकेट करते हैं. दूसरी यहाँ पे हॉर्स एनर्जी है, एक्शन. ओके, एक्शन है, इस पर्सन की तरफ से एक्शन है आपकी तरफ. और यहाँ पे एलिफेंट एनर्जी है. अगैन मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ही रॉयल लग्जरी लाइफ स्टाइल इस कपल की होने वाली है. ऑलराइट, सो दिस वाज इट. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. तो आपने अपना ख्याल रखना है. ओके, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट रीडिंग एंड टेक केयर. बाय बाय. Hello my love, hello, welcome pile number 2. तो हम देख रहे हैं आज कि who is entering in your life, आपकी लाइफ में कौन आ रहा है. and let's check out the energy. कौन है ये आखिर? who is this person? oh my gosh, this is 2 of cups. Okay, you got the Knight of Wands. Who is coming next in your life? Spirit, please guide for 10 of Wands. And also you got the Death. Pile number 2. यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइंस एंड वाटर साइंस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो. स्पेशली स्कॉर्पियो बता चुकी हूँ. आई एम सीइंग ओवर हेयर पाइल नंबर 2 कि जो आपकी एनर्जी है ना, दिस एनर्जी इज़ वेरी वेरी फायरी. मुझे ऐसा लगता है मे बी हो सकता है कोई ऑलरेडी आपको प्यार करता है, आप में इंटरेस्टेड है, और ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है. कुछ लोगों के केस में ये एनर्जी किसी प्रीवियस पार्टनर की हो सकती है, बिकॉज 10 ऑफ वैंड्स के साथ डेथ कार्ड आया है. मतलब डेथ कार्ड इज़ ऑलवेज अबाउट की एंडिंग के साथ न्यू बिगिनिंग. ओके, और 10 ऑफ वैंड्स मैं ऐसे देख रही हूँ कि एज इफ कुछ बहुत बर्डन रहा है इस रिश्ते को लेकर के आपके पास्ट में. इस पर्सन के साथ आपका पास्ट अच्छा नहीं है, या किसी मजबूरी की वजह से या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये इंसान आपको छोड़ गया था, या आप इसको छोड़ गए थे, बड़ा यहाँ पे छूट छूटा हुआ है. ओके, लेकिन
लेकिन ये इंसान, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भूला नहीं है आपको नाइट ऑफ वैंड्स के साथ। ये इंसान आपको भूला नहीं है, ओके। और इंसान आपके साथ रीयूनाइट होना चाहता है। आई नो अभी बहुत सारे हेट कमेंट्स आएंगे, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज आएंगी कि यू विल बी लाइक हमें ये नहीं चाहिए, वी डोंट वांट इट, ये वो। आई डोंट अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम्स, आई डोंट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन इस पर्सन की एनर्जी है, यही है, ऐसी ही है, ओके। अभी देखो टॉपिक ये है कि आर्क ऑन हाई हु वांट्स टू कम, ओके। तो आना तो कोई भी चाह सकता है, ओके। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नेसेसरीली इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर आप उसको अलाउ कर दो, क्योंकि एक तो ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, दूसरा आपको बेहतर पता है कि वो क्या चीज़ है पर्सन। समटाइम्स कार्मिक होते हैं, या आपको पता होता है कि इस इंसान ने कभी भी ठीक नहीं होना है, मैं जो मर्ज़ी कर लूँ। आपने पास्ट में बड़ा इसके साथ रूल के एक हिसाब का देख लिया होता है, ठीक है। तो डू नॉट अलाउ दैट काइंड ऑफ पर्सन अगैन, ओके। लेकिन एनर्जी है उसकी, वो इंसान वापस आना चाहता है, ओके। टू ऑफ कप्स ये इंसान हो सकता है आपको डेट पर भी लेकर के जाए, या ये इंसान किसी प्राइवेट प्लेस में आपको आना किसी ऐसी जगह पर लेकर के जाना चाहता है जहां आप दोनों अकेले हो, क्योंकि इंसान बहुत सारी अपने दिल की बातें आपसे करना चाहते हैं। किंग ऑफ कप्स। अच्छा, एक और बात बताऊं कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपको लेकर, और ये ढेर सारा प्यार भी करते हैं, ओके। आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी न्यू ना, जो लोग सिंगल हैं, जिनका कोई पास्ट नहीं है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके पर्सन की। इवन इफ आपका कोई पास्ट है भी, स्टिल यू कैन टेक इट एज इफ न्यू लव एज वेल। लाजमी नहीं है कि वो पर्सन आए, अगर वो आता भी है तो आप रिफ्यूज़ कर दें अगर आप नहीं चाहते उसको रखना, ठीक है। बट किंग ऑफ कप्स तो है, कोई तो या तो न्यू पर्सन या फिर द प्रीवियस पर्सन, लेकिन यह पर्सन आपको बेइंतहा प्यार करता होगा। किंग ऑफ कप्स से ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता पूरे डेक में, ओके। इसके इमोशंस, अच्छा एक इनका ड्रॉबैक है, इनका इमोशनल कंट्रोल नहीं है खुद पर। इनके मतलब इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। इमोशनल इम्बैलेंस इनका रहता है, मतलब कभी कभी बहुत इतना प्यार आएगा कि रो देंगे, और कभी कभी आपको लगेगा कि बिल्कुल ही मेरे को लाइक इग्नोर किया जा रहा है, या मेरे को कोल्ड शोल्डर देते हैं या व्हाटएवर, ओके। लेकिन ये पर्सन प्यार दिल से करता है, लेकिन इसको एक्सप्रेस नहीं करना आता, ठीक है। इनकी फीलिंग्स इनके मन में ही रह जाती हैं, और इस वजह से इन्होंने और भी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में काफ़ी खोई हैं, क्योंकि ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स, वेल आई कैन सी कि मे बी आप कोई नया जॉब करने जा रहे हो सकता है ये पर्सन वहाँ आपको मिले, या कोई न्यू डिग्री करने जा रहे हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के केस में या आपके टीचर या कुछ इस तरह, एनीथिंग रिलेटेड टू योर कैरियर, ये पर्सन वहाँ आपको मिलेगा, या वहाँ इसने आपको देखा होगा, या ये पर्सन उससे आप बहुत इम्प्रेस है आपकी जॉब से, करियर से, वेरी टू मच इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट थिंग, ओके। लेट्स मूव ऑन एंड वी सी विद 9 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन बहुत मिस करते हैं आपको, और समहाउ अगर जब ये आपको देखेंगे, या उन्होंने देख लिया हुआ है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन जब इन्होंने आपको देख लिया होगा ना, उसके बाद ये पर्सन एज इफ सुकून की नींद तो हराम होगी इन पर। सुकून की नींद ये एक दिन भी नहीं सोए होंगे, एक रात भी नहीं सोए होंगे, ओके। और ये इंसान को होगा कि बस मुझे को इस लड़की को या इस लड़के को पाना है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, दैट्स इट। ऐसी सिचुएशन है। लवर्स, जेमिनी एनर्जी है, एक न्यू कम्युनिकेशन आ रहा है। न्यू कम्युनिकेशन मीन व्हाट, मतलब ये पर्सन मोहब्बत करता है आपसे और ट्रू लव है, ओके। और ये इंसान फिज़िकली भी अट्रैक्टेड है। कुछ लोगों के केस में आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, या हाई लेवल सोलमेट हो सकता है।
आप लोगों में कंपैटिबिलिटी तो कमाल की होगी, कमाल की कंपैटिबिलिटी, मतलब माइंड मैच, पसंद नापसंद का, एक दूसरे का ख्याल, एक दूसरे को कंप्लीट करना, ऐसी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ इस ग्रुप में। सन जी, डेफिनेटली यू विल गेट प्रेग्नेंट बाय हिज चाइल्ड, जो भी यहाँ पे फीमेल्स हैं, यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड, और ये आई थिंक मेल चाइल्ड का मुझे ऐसे लगता है आपको गुड न्यूज़ होगी इनसे, और बहुत जल्द ही। आई थिंक शादी के 10वें महीने तक हो सकता है, या 9वें महीने तक आपको न्यूज़ मिल सकती है। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ऑब्वियसली यू विल गेट प्रेग्नेंट। यहाँ पे प्रेगनेंसी का सिचुएशन है। आई थिंक कोई ऐसा नहीं, एज ज़्यादा हो रही है, आपको शायद बच्चे की वजह से परेशान हो कि व्हेन आई विल गेट प्रेग्नेंट, ऐसी बात नहीं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स ने आपके लिए ऊपर से पोर्टल खोला हुआ है। ओके, तो आपको अबंडेंस, ब्लेसिंग्स, बच्चे, चिल्ड्रन, हस्बैंड, फुल फैमिली, ये सब चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो बहुत जल्द। ओके, हाई प्रिस्टेस, आपको यूनिवर्स की तरफ से ना एक तो ये मैसेज है कि आप इमोशनल डिसीजन मत लेना, इमोशनल होकर ना डिसीजन मत लेना, थिंक वाइजली। ओके, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये पर्सन पहले बहुत इमोशनल हुआ करता था, बचपना था इसमें बहुत, और इमोशनल डिसीजन इसने भी पीछे लिया है इमोशनल होके, और लाइक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मतलब व्हाट डज दैट मीन, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट को वेल करते हुए उसके पीछे लग जाते हैं कि हाँ अभी मेरे को यहाँ से शॉर्ट टर्म ये फ़ायदा हो रहा है तो मैं यहाँ पे बेनिफिट ले लूँ, आगे का कोई पता नहीं, और आगे जाके उनको नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी को चुन लिया था आपके ऊपर, बिकॉज एट दैट वेरी टाइम उनको वो चीज़ बेनिफिशियल लगी थी, अपने हक में लगी थी, ठीक है, लेकिन बाद में अब उनको समझ आई कि नहीं, वो उनकी बहुत बड़ी गलती थी, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रिपेंटिंग ऑन दैट, ठीक है। लेकिन अब यह है कि अभी यूनिवर्स ने उसको इस प्रोसेस से गुजारना था, यह यूनिवर्स का चक्कर था, साइकिल था। ओके, क्योंकि सो दैट यूनिवर्स आपको एक ऐसा शख्स, ऐसा इंसान देना चाहते थे कि जो आपकी कदर करे, ठीक है। इस इंसान को आपकी कदर तभी होनी थी जब इसको किसी ऐसे पर्सन के हवाले किया जाता जो कि इसकी ना कदरी करता, ठीक है। तो थर्ड पार्टी ने काफ़ी इनके साथ खिलौना खेला है, और आई थिंक दिस पर्सन इज़ मेंटली डिस्टर्ब्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन, और ये इंसान अब शांति चाहता है, सुख चाहता है मेंटली तौर पे। तो उनको ये चीज़ आप में नज़र आती है कि आपने उनको जिस तरह से रखा था, और अब मतलब कितना वो खुश थे आपके साथ, तो यहाँ पर इसलिए इंसान वापस ज़्यादा आना चाहता है। दूसरी चीज़ मैं इसे देख रही हूँ कि फॉर दोस्त जिनका कोई पास्ट नहीं है, ये इंसान आपको आपकी मेच्योरिटी लेवल ना, आपका जो मेंटल लेवल जो काफ़ी मैच्योर है उसकी वजह से पसंद करेगा, और ये इंसान बहुत हो सकता है, मतलब आपके पर्सन का पास्ट किसी के साथ रहा हो जो कि इंतहाई मैच्योर इंसान था, उसने बड़े ही इनको तंग किया, तो आपसे मिलने के बाद उनको एहसास होगा कि दिस गर्ल या गाय इज़ मैच्योर, ये पर्सन है जिसके साथ ज़िंदगी गुजारने का जो है ना सुकून, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है बार बार कि ये पर्सन मेंटल पीस को क्रेव कर रहा है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स है। आई थिंक ये रात सोते भी नहीं है। आई थिंक ये जो थर्ड पार्टी है इसने बहुत बुरा किया है आपके पर्सन के साथ, और यहाँ इनको कोई और मसला है मेंटल। लेट्स सी, मैं चेक करना चाहती हूँ इनको क्या मानसिक मसला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एक तो इनका करियर भी ठीक नहीं चल रहा आजकल, ठीक है, और 3 ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी अगैन, आपके पर्सन का बहुत भयानक पास्ट है। पाइल नंबर 2, अगर आप सिंगल हैं स्टिल मैं बोलूँगी कि मतलब कार्मिक ने सिचुएशन ख़राब इनकी बहुत ज़्यादा की है, और अगर आप को पता है या आपका एक्स है तो भी मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी ने इसको इतना, एक तो थर्ड पार्टी वो बहुत है मटीरियलिस्टिक, उसको पैसा चाहिए बस इनसे ना, बस पैसा ले आओ,
तो वो खुश है, पैसे दे देते हैं तो वो खुश हो जाती है थर्ड पार्टी, पैसा खींचते हैं तो वो फिर लड़ाई झगड़े शुरू कर देती है। तो इस वजह से आपका पर्सन बहुत तंग है, मतलब कब तक खिलाएगा, कितना खिलाएगा। और मतलब अगर आपको ये पता होगा ये रिश्ता ही इस वजह से है, पैसे की वजह से, फिर तो हर कोई इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता, आप भी नहीं लोगे अगर आपको के साथ कोई इस तरह करे। स्टिल आई वॉन्ट टू सी एट ऑफ सोर्स, ये ट्रैप्ड है, मेंटली ट्रैप्ड है, इनको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। ये पर्सन की एनर्जी आपसे मिलने से पहले भी हो सकती है अगर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन है, लेकिन ये फुली ट्रैप्ड आएगा, फुली ट्रैप्ड आएगा। एस ऑफ सोर्स, यस, न्यू कम्युनिकेशन, ये इंसान चाहता है कि मैं कोई किसी नए के साथ रिश्ता बनाऊँ, कोई नया पर्सन हो जो कि मतलब एक तो एक जो कि इनका एक ये ना माइंड, जैसे क्लैरिटी ऑफ माइंड, एस ऑफ सोर्ड, अगेन मेंटल पीस, अगेन मतलब ये चाहता है मेरा दिमाग शांत हो। पता नहीं क्या है इनको, क्या हुआ क्या है पास्ट में इनके साथ, किसी ने बहुत ही जनी तंग कर दिया इनको ना। या सी थ्री ऑफ सोर्ड्स, अगेन बहुत दिल टूटा हुआ है इनका। थर्ड पार्टी ने तो कहीं का नहीं छोड़ा बेचारे को। एनीवेज वी कैन प्रे फॉर हिम। एनीवेज हीलिंग के लिए आपके पास आएंगे नाइट ऑफ सोर्ड्स, जैसे चाहता है कि भाग के आपके पास आ जाए, दौड़ के आपके पास आ जाए। ऑलराइट, सो किंग ऑफ सॉरी नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत जल्दी में है ये आपकी तरफ आने को। यहाँ पे कमिटमेंट है, 4 ऑफ वैंड्स, शादी करना चाहते हैं ये आपसे। ट्विन फ्लेम है 11-11। ऑल्सो यू गॉट दी 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कुछ कंक्रीट स्टेप ले रहे हैं, हो सकता है थोड़ा देर लग जाए इनको थर्ड पार्टी को क्लियर करते हुए, लेकिन स्टिल दिस पर्सन, ये इंसान वर्क कर रहा है। ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन है क्रिएटेड इस पर्सन की लाइफ में। ये पर्सन जो है ना बहुत ही बेचारा परेशान है कि मैं क्या करूं। एनीवेज 3 ऑफ वैंड्स, अगेन थर्ड पार्टी, सारे 3 के कार्ड आ चुके हैं थर्ड पार्टी में। बहुत ही इसको ट्रैप कर दिया हुआ इसने, तंग करती है थर्ड पार्टी। गॉट द वर्ल्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। मुझे ऐसे लगता है गाइस ये इंसान इससे छुटकारा हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और ये पर्सन फिर आपको अप्रोच करेगा। ओके, क्योंकि ये इंसान खुशी चाहता है, ये चाहता है कि मैं खुश हूँ। एस ऑफ कप्स, ऐसे साथ की तरफ से डेफिनेटली बहुत जल्द आपके लिए शादी का पैगाम आएगा, लव प्रपोजल आएगा। लेट्स सी ये दूर है कि नज़दीक है ये प्रपोजल। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 महीने तक मैक्सिमम टाइम मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर आएगा, कोई ना कोई। ऑलराइट, सो हम नेम इनिशियल देख लें इस पर्सन के। लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ दिस पर्सन फॉर यू टू क्लैरिफाई। ओके, यहाँ पे है जी B M X C N E P R O and J Z Y K V और है हमारे पास G। ठीक है, हम चार्म्स देख लें ग्रुप नंबर 2 के लिए। चार्म्स है ओके, या यहाँ पर यू सी द बोन ओवर है। ये पर्सन मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, मतलब इनको लगता है कि आपसे इनको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस चीज़ के लिए यह पर्सन जो है ना क्रेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इस पर्सन के लिए। दूसरी बात है कि अब ये वाइज हो चुका है विद आउल एनर्जी। ये इंसान अब सीख चुका है जो उसको नहीं पास्ट में पता चला था, जिसकी चीज़ की अहमियत अब उनको समझ आ गई है। दूसरा यहाँ पे बटरफ्लाई है, बनी स्पिरिट है, काफ़ी एक्टिव है, एक्शन है आपके और
फ्लाइंग बर्ड है डेफिनेटली ये पर्सन। अगेन यहाँ पर बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन बटरफ्लाई। ओ माय गॉड, 3 बटरफ्लाइज हैं आपके चार्म्स में। हो सकता है 555 आपको बहुत नज़र आ रहा हो आजकल। एंड ऑब्वियसली दिस इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस। एंड यहाँ पर आई जस्ट सीइंग ये पर्सन आपके ना गोद में सर रख के रोना चाहता है, बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह, और आपको बताना चाहता है कि उसने क्या कुछ सहा है या उसने क्या किया था और उसकी वजह से क्या हो गया। ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना चाहता है। इनको जो ट्रू लव अब मैसर नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही टूटा हुआ है। एनीवेज आपकी मर्ज़ी है, अगर ये पास्ट लवर है तो आपने इसको इजाज़त देनी है या नहीं देनी आपके पास आने की, या अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो स्टिल चॉइस इज़ योर्स। लेकिन इंसान है बहुत ही अंदर से टूटा हुआ, ओके, तो उसको सपोर्ट चाहिए होगी। एनीवेज आपकी मर्ज़ी है एंड ऑल द बेस्ट। आई विल सी यू नेक्स्ट रीडिंग एंड बाय।